हेलो बच्चों, जय हिंद। दिस इज फराज खान, योर मैथमेटिक्स एडुकेटर। आई वेलकम यू ऑल एट अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ विद्या हट। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स, स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज एक बार फिर विद्या हट पर हम आपका स्वागत करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि विद्या हट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें इसमें आपको एक भी चार्ज नहीं देना है। घर बैठकर आराम से आपको अपनी स्टडी करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 9th में हमारे अब तक 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, और वो 2 चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड। चैप्टर फर्स्ट जो हमारा था वो था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को मैंने इतना इजीली फिनिश नहीं किया है। सबसे पहले हमने क्या, उसका इंट्रोडक्शन आपको दिया था। इंट्रोडक्शन के बाद फिर हमारे पास क्या था, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एमसीक्यूज थे, वो मैंने आपको सारे प्रोवाइड कर चुके हैं। उसके बाद असर्शन रीजन मैंने प्रोवाइड किया। देन आफ्टर हम लोग ने उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को भी उठाया, एक्सरसाइज पूरी फिनिश कर दी है। फिर चैप्टर आता है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल चैप्टर एक बड़ा चैप्टर था जिसमें 5 एक्सरसाइजेस थी। वो 5 एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो चुकी हैं। अगर उसमें से अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज को मिस कर दिया ना, तो जल्दी से स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप उसको देख सकते हो। और आज के अपने इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले स्टूडेंट्स, तो इस क्लास में हम लोग जो आपका चैप्टर 3 है, बहुत ही चिन्नी यानी बहुत ही छोटा चैप्टर है स्टूडेंट्स, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग क्लास 8 में पहले पढ़ चुके होंगे, लेकिन इतना डीपली नहीं जाता है। लेकिन जैसे हम क्लास 9 में रीच करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहां पर थोड़ी चीज हमें बदली बदली सी मिलती है। यानी बदला बोले तो स्टूडेंट्स कुछ चीजें बदल जाती हैं। तो यहां पर हम लोग क्या उन्हीं बदली चीजों को आज क्लास में डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या चेंजेस आ चुके हैं। ज्योमेट्री तो पहले भी पढ़ी हम लोग ने, क्लास 8 में ही पढ़ी थी, क्लास 7 में पढ़ी थी, लेकिन यहां पर हम लोग क्या स्टूडेंट्स इस ज्योमेट्री में क्या कवर करने वाले हैं, या फिर हम लोग को यहां पर क्या नई चीज मिलने वाली है। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम लोग इस सारी डाउट्स को यहां पर क्लियर करने वाले। तो क्लास 9 तैयार हो जाओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए। सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या देखेंगे, माइंड मैप, यानी कि स्टूडेंट्स क्या बनाना है हमें यहां पर कि अपने इस चैप्टर में हमें कितनी चीजें कवर करनी है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग एक माइंड मैप बनाते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग माइंड मैप बनाते हैं स्टूडेंट्स। इस माइंड मैप में क्या होगा स्टूडेंट्स, हम लोग कितनी चीजों को यहां पर यानी कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। ठीक है ना। तो जो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, या फिर सपोज दैट मान लो अभी हम यहां पर खड़े हैं, तो हमारी लोकेशन क्या है। तो अपनी इस लोकेशन को आप कैसे डिफाइन कर पाओगे, या आप कैसे वहां पर हमें दिखा पाओगे कि आप यहां पर स्थित हो। आप जिस जगह पे बैठे हो, आप चेयर पे बैठे हो, तो आपकी चेयर जो है वो आपके रूम में है ना। अब आपके रूम में वो किस जगह पर है, आप अपनी लोकेशन कैसे डिफाइन कर पाओगे। तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग क्या करेंगे, लोकेट करना, यानी लोकेशन को देखेंगे। अब ये लोकेशन स्टूडेंट्स हम लोग को कैसे दिखेगा, ये लोकेशन सर हमें दिखेगा कैसे। तो स्टूडेंट्स इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर यूज करेंगे किसका, कार्टेशियन प्लेन का यूज करेंगे। कार्टेशियन प्लेन के बाद बच्चों स्टूडेंट्स, और हम लोग इस क्लास में यानी कि बच्चों इस चैप्टर में और क्या देखेंगे हम लोग, तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में और हम लोग क्या देखेंगे, क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट क्या होते हैं स्टूडेंट, तो हमारे कार्टेशियन से क्या बनते हैं, क्वाड्रेंट बनते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स और आपको यहां पर क्या दिखेंगे, तो कोऑर्डिनेट भी दिखेंगे। तो ये सारे क्या चीजें हम लोग अपने इस क्लास में कवर करने वाले। सबसे पहले माइंड मैप देख लो बच्चों, यानी कि इस चैप्टर में सिर्फ इतनी चीजें जान लेंगे। अगर स्टूडेंट्स हम लोग ने इतनी चीजें जान ली ना, तो समझ लो हमारा पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। सबसे पहले लोकेशन, यानी कि आप जहां पर बैठे हो उसका लोकेशन चेक करेंगे। कार्टेशियन प्लेन के थ्रू देखते हैं क्वाड्रेंट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग इतनी सारी चीजों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, चैप्टर को बहुत अच्छे से फिनिश करने का स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या दिख रहा है आपको, यहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा होगा ना। सर कहां है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कुछ नजर नहीं आ रहा है हमें, तो काला अंधेरा नजर आ रहा है। सर कैसे बनेगी हमारा, कैसे क्या होगा। तो स्टूडेंट्स देखो, जब हम छोटे थे ना, यानी छोटे इन द सेंस आपकी बात कर रहे, आप बहुत छोटे थे ना, 9th में आ गए हो, लेकिन छोटे थे पहले। आप जब क्लास 6 में थे, क्लास 7 में थे, क्लास 8 में थे, तो क्या डायरेक्ट आप स्टूडेंट्स लाइन बनाना सीख गए थे? नहीं सर, प्रॉब्लम होती है ना। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने क्या करा, सबसे पहले हमने यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक वर्टिकल लाइन बना दी।
सर इस लाइन को जो बेटा हमने ये लाइन बनाई है ना, ये लाइन बच्चों जो हमने बनाई ना, देखिए बहुत अच्छे से समझना बेटा, सारी चीजें आपकी हम यहीं पर क्लियर करने वाले हैं। बेटा ये क्या बनी है, तो आप कहोगे सर ये तो एक लाइन बनी है, ये कैसी लाइन है? तो स्टूडेंट्स लाइन हमारी टू टाइप्स की हो गई है। एक कौन सी होगी बच्चों? वर्टिकल लाइन हो गई बच्चों। कैसी होगी हमारे पास? ये वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है ना। हमने क्या बनाया स्टूडेंट्स, हमने पहले यहां पर एक वर्टिकल लाइन बना दी है, ठीक है ना। एक बच्चों वर्टिकल लाइन होती है स्टूडेंट्स, और एक हमारी कौन सी लाइन होगी स्टूडेंट्स? एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। बच्चों जो लाइन खड़ी खड़ी दिख रही है ना आपको, ये खड़ी है ना बच्चों, जो लाइन खड़ी है उसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं। वर्टिकल लाइन को बच्चों हम लोग क्या करते हैं बच्चों, किससे डिफाइन करते हैं? तो बच्चों इसको हम लोग y एंड y डैश से डिफाइन करते हैं। पहली चीज, जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन को बच्चों हम लोग किससे डिफाइन करते हैं? y एंड y डैश से डिफाइन करते हैं। और स्टूडेंट्स जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको जो हम लोग x और x डैश से डिफाइन करते हैं। पहली चीज समझ में आ गई ना। अभी हमने क्या देखा, सिर्फ हमने यहां पर बच्चों क्या दो लाइन बनाई, और दोनों लाइनें क्या कर रही हैं फ्रेंड्स, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट 90 डिग्री। कहां पर? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है। ये बच्चों हॉरिजॉन्टल लाइन है आपकी, ये आपकी वर्टिकल लाइन है। अब वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं से भी देख लो बच्चों, यहां पर आप लाइन को क्या करो, रोटेट कर लो, लाइन को घुमा लो, हर जगह आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा, कहीं से भी आप देख लो। पहली चीज। अब ये जो दो लाइनें स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइनें क्या कर रही है स्टूडेंट्स, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही ना। यस सर, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब स्टूडेंट्स जब ये दो लाइनें एक दूसरे को जहां पर भी इंटरसेक्ट करती हैं, क्या बोला सर ने अभी? सर ने ये बोला है कि अगर जो दो लाइन है आपकी, एक एक्स एक्सिस यानी जो एक एक्स लाइन है, एक आपकी वाई लाइन है, ये दोनों लाइनें क्या हो रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहां पर लाइन बेटा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहां पर बच्चों? इसको बोलते हैं हम लोग ऑरिजिन। हम लोग इसको बच्चों किससे इंडिकेट करते हैं, किससे डिफाइन करते हैं? तो बच्चों इसको हम लोग दिखाते हैं ओ। ये ओ बच्चों क्यों होगा हमारे पास? तो ये ओ बच्चों हमारा क्या कहलाता है? ऑरिजिन कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है बेटा? ये हमारे पास ये ऑरिजिन कहलाता है। अब बहुत माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये ऑरिजिन, इसको ऑरिजिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जबकि आपने बायोलॉजी में पढ़ रखा है ऑरिजिन का मींस क्या होता है, यानी किसी चीज की उत्पत्ति होना। ये तो पढ़ा है आपने भाई, ऑरिजिन का मतलब आपने पढ़ा है कि किसी चीज की उत्पत्ति होना। तो सर क्या यहां से किस चीज की उत्पत्ति हो रही है, यहां से किसका ऑरिजिन हो रहा है? तो बच्चों यहां से जो ऑरिजिन हो रहा है ना, वो किसका हो रहा है? तो देखो आपके यहां पर बच्चों नंबर बनेंगे। बच्चों ये जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के नंबर के बीच में डिस्टेंस सेम रखना आप लोग। ये बच्चों होगा हमारे पास 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स यहां पर भी तो नंबर होंगे, बिल्कुल ऑफकोर्स। बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। बच्चों ऑरिजिन से अगर हम राइट साइड जाते हैं, क्या बोला सर ने? अगर स्टूडेंट्स ऑरिजिन से हम कहां जाते हैं बच्चों? राइट साइड जाते हैं, तो हमें जो नंबर मिलते हैं वो पॉजिटिव मिलते हैं। कैसे मिलेंगे? पॉजिटिव मिलेंगे। जब ऑरिजिन से राइट साइड जाएंगे नंबर आपको पॉजिटिव मिलेंगे। या हम ये कह सकते हैं बच्चों, जो हमारे पास एक्स होता है ना, एक्स, ये बच्चों जो एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा। क्या होगा हमारे पास? ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स जब हम लोग क्या है, ऑरिजिन से लेफ्ट साइड आते हैं, क्या जब ऑरिजिन से लेफ्ट साइड आते हैं तो यहां पर जो नंबर आपको मिलते हैं बेटा वो नेगेटिव मिलते हैं। कैसे मिलेंगे? वो नंबर आपको नेगेटिव मिलेंगे, ठीक है, ऑरिजिन से। या हम कह सकते हैं बच्चों जो एक्स डैश होता है वो क्या होता है हमारे पास? तो बेटा वो हमारे पास नेगेटिव होता है। ऑरिजिन से लेफ्ट साइड जाओगे तो नंबर नेगेटिव मिलेंगे, ऑरिजिन से राइट साइड जाएंगे नंबर पॉजिटिव मिलेंगे। या जो एक्स होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, जो डैश एक्स डैश होता है वो आपका नेगेटिव होता है। अब इसी के आगे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, अपनी आगे की कहानी समझते हैं। यहां पर देखिए क्या है बच्चों, ये है, ये 1 होगा हमारे पास, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा एंड दिस 5। ओके बेटा यहां पर आ जाओ, तो बेटा ये हमारे पास 1, ये लेकिन 1 कैसा होगा बच्चों? ये माइनस का 1 होगा। बच्चों नीचे आ रहे तो माइनस का 1, फिर माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, ठीक है ना। बच्चों ऑरिजिन से वाई यानी बच्चों ऊपर की ओर जा रहे हैं। जब स्टूडेंट्स हम लोग क्या होते हैं, ऑरिजिन से ऊपर की साइड जाते हैं। क्या बोला अभी सर ने? सर ने ये बोला है जब ऑरिजिन से हम लोग बच्चों ऊपर की ओर जाएंगे तो नंबर आपको पॉजिटिव मिलेंगे,
है ना। या जो y होगा बच्चों, y कैसा होता है, y हमारे पास पॉजिटिव होता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स जब हम लोग क्या है ऑरिजिन से डाउन साइड आएंगे यानी नीचे की साइड आएंगे स्टूडेंट्स, नंबर हमें कैसे मिलते हैं, नेगेटिव मिलते हैं। या जो डैश होगा डैश, तो बच्चों डैश जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। डैश जो होता है वो नेगेटिव होता है। और बच्चों जो हमारे पास विदाउट डैश होंगे वो पॉजिटिव होंगे, ऐसे समझ लो। भाई देखो यहां पर एक्स डैश था ना, तो जो एक्स डैश नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। बच्चों यहां पर वाई डैश है ना, तो वाई डैश पे भी नेगेटिव नंबर आ रहे हैं। लेकिन जो एक्स और वाई है ना उस पे नेगेटिव नहीं आ रहे हैं। तो यहां से हमें एक पॉइंट ये मिल गया, जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना वो डैश पर होते हैं, चाहे वो आपका एक्स डैश हो या फिर आपका वाई डैश हो। और हमारे जो पॉजिटिव नंबर होते हैं वो विदाउट डैश वाले अल्फाबेट नंबर्स पे होंगे, जैसे कि बच्चों एक्स और वाई, वहां पर डैश आपका नहीं लगा होगा। तो ये बच्चों हमारा क्या कहलाता है बच्चों, इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब सपोज दैट मान लो यहां पर एक लड़का है जिसका नाम बच्चों क्या है, जिसका नाम है राजू, ठीक है ना। अब राजू जो है बच्चों अपने घर पर स्टडी टेबल पर अपनी स्टडी कर रहा है। अब वो स्टडी कर रहा है बच्चों, उसकी जो लोकेशन है सपोज दैट मान लो बच्चों वो यहां से बच्चों, यानी कि अगर हम बात करते हैं किसी एक पॉइंट बच्चों, वो यहां से 3 पॉइंट पर है, यानी कि बच्चों एक्स से, यानी कि ऑरिजिन से वो यहां पर 3 पॉइंट पर है, और बच्चों यहां पर वो 2 पॉइंट पर है। तो अगर हम राजू को लोकेट करेंगे स्टूडेंट्स, तो राजू हमारे पास कहां पर आ जाएगा। तो बच्चों राजू को हम कहां पर दिखाएंगे, तो बच्चों राजू जो है वो हमारे पास देखो 2 पे बैठा ना यहां पर। बच्चों यहां से बच्चों राजू हमारे पास आएगा, बच्चों राजू हमारे पास यहां पर बैठा है। तो राजू का जो लोकेशन आप बताओगे ना वो क्या होगा बच्चों, राजू का जो लोकेशन होगा वो यहां पर था 3। पहले हम किसको लिखेंगे बच्चों, एक्स वाले को लिखेंगे, बाद में हम लोग किसको लिखते हैं बच्चों, वाई वाले को 2 लिखेंगे। तो राजू का जो लोकेशन होगा वो कितना होगा बेटा, हमारे पास 3,2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम बच्चों बहुत सारे क्या है लोकेशन यहां पर डिफाइन कर सकते हैं। चलो अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट कहानी को देखते हैं। है ना, चलिए ये बच्चों को हमारे पास एक्स होगा, ये एक्स डैश होगा, ये वाई होगा एंड दिस वाई डैश, ठीक है। जहां पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही वो ऑरिजिन था। यहां नंबर हमारे पास पॉजिटिव 1 2 3 4, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, एंड दिस माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, एंड दिस 1 2 एंड 3 4, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारे पास क्या, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बच्चों इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग इसको, तो बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसी को जो हम लोग क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। अब इस कार्टेशियन प्लेन में स्टूडेंट्स हम लोग यहां पर कितनी चीजों को पढ़ेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स जो जो चीजें हम लोग यहां पढ़ेंगे, नंबर फर्स्ट बच्चों हम लोग यहां पर क्या कवर करते हैं सर, तो बच्चों देखो बच्चों यहां पर आप सबसे पहले यहां पर क्या देखोगे कि सर कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट, उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग किसको देखेंगे, यहां पर क्वाड्रेंट को देखेंगे, ठीक है ना। क्वाड्रेंट के बाद स्टूडेंट्स हम लोग किसको देखेंगे यहां पर,
तो जो क्वाड्रेंट के बाद हम लोग कोऑर्डिनेट हो गया, क्वाड्रेंट हो गया, और बच्चों फिर हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना उनको फिर लोकेशन ठीक है ना। अब बच्चों कोऑर्डिनेट जो है आपके वो कैसे बनते हैं, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना जो कोऑर्डिनेट हमारे बनते हैं बच्चों, ये हमने यहाँ पर क्या बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सपोज डेट मान लो आपने पीछे बच्चों क्या यहाँ पर x की वैल्यू ली थी बच्चों, यहाँ पर x कितना आ रहा है हमारे पास, तो आप कहोगे सर x हमारे पास यहाँ पर कितना आ रहा है, तो बच्चों x हमारे पास यहाँ पर 3 आ रहा, बेटा y कितना आ रहा है हमारे पास, तो आप कहोगे सर y हमारे पास 2 आ रहा। अगर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पर हम लोग इनको ज्वाइन कर देते हैं, क्या जब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को मीट करवाएंगे, मिलवाएंगे, तो आपने बच्चों देखा यहां पर जो हमारे पास लोकेशन बनी थी ना, ये बच्चों जो पॉइंट होता है बच्चों, ये हमारे पास क्या कहलाता है, x, y कहलाता है। अब आपसे हम बोले बताओ बेटा यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, तो आपकी x की वैल्यू यहाँ पे बेटा कितनी निकलेगी, आप कहोगे सर x की वैल्यू हमारे पास 3 होगी। बेटा यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो आप कहोगे सर y की वैल्यू हमारे पास 2 होगी। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी निकल आई बेटा, x और y की जो वैल्यू आपकी निकलेगी वो कितनी आएगी, 3,2। ये सर x, y हमारे पास क्या कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, जो आपका ये x है ना, क्या जो बेटा ये x है ना, ये क्या कहलाएगा बेटा, आपका ये एब्सिसा कहलाएगा। क्या कहलाता है बेटा, आपको एब्सिसा कहलाता है, ABSCI बच्चों जो x होता है ना, x बच्चा x हमारे पास क्या कहलाएगा, तो बेटा x हमारा कहलाता है एब्सिसा। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, ये क्वेश्चन पूछता है डायरेक्टली आपसे, x को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जो x होगा ना, x कोऑर्डिनेट, ये हमारा एब्सिसा कहलाएगा। x कोऑर्डिनेट को हम लोग एब्सिसा के नाम से जानते हैं। बेटा y को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो बेटा y को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर इसको, ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। बेटा x हमारा एब्सिसा कहलाता है, y हमारा क्या कहलाता है, तो y हमारा ऑर्डिनेट कहलाता है। ठीक है ना, x एब्सिसा हो गया और y आपका बेटा हो जाएगा हमारे पास, तो y आपका ऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या, कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास, हमने कोऑर्डिनेट को यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि हम लोग कैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम लोग कैसे अपने प्लेस को या अपने किसी ऑब्जेक्ट को या अपने आप को कैसे लोकेट करेंगे। तो कार्टेशियन प्लेन के बच्चों थ्रू हम लोग अपने आप को ऐसे लोकेट करते हैं। हो सकता है बच्चों, जैसे सपोज दैट मान लो आपका घर है और बच्चों आपके घर में जो किचन है बच्चों वो यहाँ, जैसे मान लो बच्चों एक्स डैश पर बच्चों कितना हमारे पास, तो बच्चों एक्स डैश यानी कितना हमारे पास 3 आ रहा है, और वाई डैश बेटा कितना हमारे पास, तो यहाँ पर 4 आ रहा है। ठीक है ना, अब हो सकता है बेटा वो यहाँ पर देखो आपके किचन का जो लोकेशन बनेगा वो यूं बनेगा। तो ये हमने बच्चों क्या दिखा दिया, ये हमने आपके यहाँ का किचन का लोकेशन दिखा दिया। ठीक है ना, ये हो सकता है बच्चों किचन हमारे पास आपका इस इतनी जगह पे, यानी कि बच्चों लेंथ ऑफ ब्रेथ उसकी ये निकल रही हो। बच्चों यहाँ पर देखो -2 है ना, तो बच्चों ये -2 यानी पहले हम x वाले को लिखेंगे, बाद में किसको लिखते हैं हम लोग, y वाले को, तो -4। यहाँ पर बच्चों एब्सिसा कितना जाएगा हमारे पास, तो आप कहना सर एब्सिसा हमारे पास जो होगा वो सर कितना जाएगा हमारे पास, तो बेटा एब्सिसा हमारे पास -2 जाएगा, और बच्चों 4 कितना जाएगा बच्चों हमारे पास, तो ये 4 हमारे पास ऑर्डिनेट हो जाएगा आपका। ठीक है ना बच्चों, -2 एब्सिसा होगा और -4 हमारे पास यहां पर ऑर्डिनेट हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो कैसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को पता लगाएंगे, आप स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हो तो आपकी स्टडी टेबल पर आपकी लोकेशन क्या बन रही है, या स्टडी टेबल पर आपकी बुक रखी है या आपका पेन रखा है उसकी लोकेशन क्या बन रही है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता लगाते हैं। ठीक है ना, चलो अब इसका स्टूडेंट्स हम लोग क्या देखने वाले हैं, बच्चों इसके बाद हम लोग जो कहानी पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेंट की। ये सर क्वाड्रेंट कितना होते हैं, ये क्वाड्रेंट हमारे कैसे बनते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, क्वाड्रेंट के लिए बच्चों आपने देखा जब आपने दो लाइनों को इंटरसेक्ट करवाया, जब स्टूडेंट्स हमने दो लाइनों को इंटरसेक्ट करवाया, कौन सी दो लाइन की बात कर रहे हैं सर, तो बच्चों सर हमारे पास जो है ना इस दो लाइन की बात कर रहे हैं। जब बेटा आपने दो लाइनों को इंटरसेक्ट करवाया तो यहां पर आपने देखा होगा जब दो लाइन को इंटरसेक्ट करवाया तो आपके पास यहां पर कितने पार्ट आ गए, कितने कॉलम बन रहे हैं। तो आप कहोगे सर एक तो पार्ट हमारे पास ये कट हो गया, बेटा एक हमारे पास ये बन गया,
एक बच्चों हमारे पास ये बन गया, और बच्चों एक हमारे पास ये बन गया। तो बच्चों कितने पार्ट हो गए? 1 2 3 4। बच्चों जब आपने दो लाइनों को इंटरसेक्ट करवाया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड एक वर्टिकल लाइन, जब आपने इन दोनों को इंटरसेक्ट करवाया तो आपके पास 4 पार्ट आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है ना? ये जो फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स आपके आए हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इन्हीं को हम लोग क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इनको? क्वाड्रेंट बोलते हैं। बच्चों ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना? ये बच्चों क्या होगा हमारे पास? तो ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। ये बेटा हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होगा, एंड बेटा ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ठीक है ना? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है? तो बच्चों ये हमारे पास यहां पर जो क्वाड्रेंट बन रहे हैं, तो ये क्वाड्रेंट की जो सर सिंबल होते हैं, साइन होते हैं, वो हम पता नहीं लगा पाते हैं। अक्सर क्वेश्चन पेपर में हम गलत कर देते हैं कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो कैसा होता है? माइनस प्लस का होता है, प्लस माइनस का होता है। नहीं भाई, अब गलत नहीं होगा। अब आपका एक एक नंबर स्टूडेंट्स आपका सही होगा। तो बच्चों देखो, ये हमारे पास क्या, ये एक्स है और ये हमारे पास एक्स डैश है। बेटा ये क्या हमारे पास वाई है, ये हमारे पास वाई डैश है। ठीक है? आपको पता है बच्चों, ऑरिजिन से एक्स बच्चों को तो हमारे पास पॉजिटिव होता है। ठीक है? बच्चों ऑरिजिन से एक्स डैश होगा हमारे पास, बेटा ये हमारे पास निगेटिव होता है। बच्चों ऑरिजिन से हम लोग क्या बच्चों ऊपर जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर होंगे। बेटा बेटा नीचे आएंगे तो ये हमारे पास निगेटिव नंबर होंगे। ठीक है ना? अब जो स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बहुत अच्छे समझना इस कहानी को। बेटा जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है वो कैसा बन रहा है? तो आप कहोगे सर फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास की जो लोकेशन है ना सर, वो हमारे पास ये बन रही है। हाँ सर यही बन रही है। अब बन तो रही है बेटा, तो यहां पर क्या हमारे पास वो एक्स है। भाई ऐसा बन रहा है ना बेटा, वो यहां पर एक्स जा रहा है और यहां पर क्या बेटा हमारे पास वाई है। बेटा जो एक्स है आपका वो कैसा है? तो आप कहोगे सर जो एक्स है ना हमारे पास, सर वो तो हमारे पास पॉजिटिव है। बेटा वाई कैसा हमारे पास? सर वाई भी हमारे पास कैसा है? पॉजिटिव है। तो बेटा जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट बन रहा है वो पॉजिटिव पॉजिटिव से बन रहा है, तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा बेटा? प्लस प्लस के साइन हो जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो बेटा हमारे पास होता है वो प्लस प्लस का होता है, यानी बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट के सिंबल कैसे होंगे आपके? प्लस प्लस होंगे। ठीक है? चलो अब बच्चों देखते हैं हम लोग यहां पर किसको? सेकंड क्वाड्रेंट को। सेकंड क्वाड्रेंट को देखते हैं। बेटा सेकंड क्वाड्रेंट की अगर आप बात करोगे तो देखो, आपने बच्चों क्या बनाया? बच्चों एक लाइन आपने ये बनाई है ना, लेकिन सर सेकंड क्वाड्रेंट हमारा कहां बन रहा है? वो ऐसा बन रहा है। तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग जो लाइन बनाएंगे वो हम लोग ऐसी बनाएंगे। ठीक है? यही तो लोकेशन बना रहा है भाई। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है बेटा आपका? यही तो सेकंड क्वाड्रेंट है। देखो ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। यस सर यही हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। तो बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में ये ऊपर क्या होता है? ऊपर सर वाई होता है। बेटा नीचे क्या होता है हमारे पास? तो बच्चों यहां पर हम लोग आ रहे हैं ना, इस साइड पे आ रहे हैं ना, देखो ये यो बन रही है ना सेकंड क्वाड्रेंट। बच्चों यहां पर एक्स डैश है। ठीक है ना? क्या बच्चों हमारे पास ये एक्स डैश है। बच्चों ये कैसा हमारे पास? y बेटा कैसा आ रहा हमारे पास? तो आप कहोगे सर y तो हमारे पास प्लस का है। बेटा y कैसा आ रहा हमारे पास? तो आप कहोगे सर y तो हमारे पास प्लस का आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। बेटा x डैश कैसा आ रहा है हमारे पास? तो बच्चों ये तो हमारे पास निगेटिव है। पहले हम लोग किसकी वैल्यू लिखते हैं? x की या y की? बताया था ना पीछे कोऑर्डिनेट। बच्चों कोऑर्डिनेट में पहले हम लोग x को लिखते हैं, बाद में हम लोग y को लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले यहां पर क्या होगा हमारे पास? ये माइनस, यानी बच्चों x को लिखेंगे हम लोग। अब यहां पर बच्चों कैसे लिखते हैं हम लोग? तो x, y लिखते हैं ना। बच्चों यहां पर x क्या हमारे पास? निगेटिव है। y कैसा हमारे पास? पॉजिटिव है। बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट जो हमारे पास निकल रहा है वो कैसा निकल रहा है? तो बेटा वो हमारे पास निगेटिव एंड पॉजिटिव निकल रहा है। कैसा? निगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी माइनस प्लस का होता है। फर्स्ट प्लस प्लस का होगा, सेकंड आपका माइनस प्लस का होगा। चलो अब देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स किसको, यहां पर थर्ड क्वाड्रेंट को। थर्ड क्वाड्रेंट को देखते हैं। स्टूडेंट थर्ड क्वाड्रेंट तो कहां बन रहा है? तो स्टूडेंट देखो थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास ये बन रहा है। उसका बच्चों हम लोग जो फिगर बनाएंगे, जो हमारे पास बनेगा प्लेन, वो कैसा बनेगा? तो स्टूडेंट देखिए वो हमारे पास फिगर इसका ऐसा बन रहा है। ठीक है? ये क्या बच्चों हमारे पास? ये हमारे पास x है। बेटा ये क्या हमारे पास? तो ये हमारे पास y है, लेकिन ये y डैश है और ये x डैश है। ठीक है ना? ये क्या बच्चों हमारे पास? तो सर ये तो हमारे पास ओरिजिन होगा। ठीक है ना? बच्चों x डैश बताया था ना पीछे,
निगेटिव होता है। बेटा वाई डैश बताया था ना, वो भी निगेटिव होता है। बेटा एक्स डैश निगेटिव है, वाई डैश निगेटिव है, तो बच्चों हमारे पास जो यहां पर एक्स और वाई की जो वैल्यू निकलेगी बेटा, वो एक्स कॉमा वाई क्या होगा। बच्चा बच्चा एक्स हमारे पास कैसा आ रहा है सर, एक्स हमारे पास निगेटिव आ रहा है। बेटा वाई कैसा आ रहा है हमारे पास, सर वाई भी हमारे पास निगेटिव आ रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट बेटा हमारे पास कैसा आ रहा है, तो सर थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास निगेटिव निगेटिव यानी माइनस माइनस का आ रहा है। वाह, क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो रहा है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट को देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा कहां है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का पहले तो आप वो बनाओ कहां बन रहा है बच्चों। फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास एक्स वाई डैश में आ रहा है, तो देखो उसका जो बनेगा वो हमारे पास ये बन रहा है। यस, ठीक है ना बेटा। ये क्या हमारे पास, तो सर ये तो एक्स एक्स है, और बेटा ये क्या हमारे पास, सर ये हमारे पास वाई डैश है, ठीक है ना बच्चों। एक्स कैसे होगा हमारे पास, सर एक्स हमारे पास पॉजिटिव होगा। बेटा वाई डैश कैसे होगा हमारे पास, बेटा ये हमारे पास निगेटिव होगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पहले हम लोग बच्चों किसको लिखते हैं, पहले आप लोग एक्स वाई में बच्चों एक्स को लिखोगे फिर वाई को लिखोगे। बच्चों एक्स कैसा हमारे पास प्लस का है, दूसरा कैसा है बेटा हमारे पास माइनस का है, क्योंकि वाई निगेटिव है एक्स पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस हो गया। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपने जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है, उनको बताते हैं कि कौन प्लस प्लस होगा, कौन माइनस प्लस होगा, कौन प्लस माइनस होता है एंड कौन माइनस माइनस होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट बच्चों हमारे पास कैसा निकल रहा है, तो प्लस प्लस का, सेकंड क्वाड्रेंट माइनस प्लस का, थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस माइनस का आपका निकलेगा। बहुत अच्छे से आप समझ लो क्वाड्रेंट को हम लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को। क्वाड्रेंट सीख लिया, कोऑर्डिनेट सीख लिया। बच्चों कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, बताया था ना कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो आपको पता है बच्चों, कोई भी एक लोकेशन है, आप बच्चों जब कोई लोकेशन को डिफाइन करते हो या लोकेशन बताते हो, तो आपको पता होना चाहिए वो लोकेशन बच्चों हमारे कैसे डिफाइन करते हैं। या हम ये बता सकते हैं बच्चों कि अगर हमें कोई लोकेशन बताना है, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन पे अगर हमें, तो बच्चों वो हम लोग एक्स और वाई के थ्रू बताते हैं, ठीक है ना। बच्चों हम लोग किसका यूज करते हैं, तो एक्स कॉमा वाई का ही तो यूज करते हैं। विदाउट बच्चों हम लोग एक्स कॉमा वाई के नहीं बता पाते ना। ये बच्चों जो एक्स कॉमा वाई आपका वो क्या कहलाता है, तो बच्चों ये x, y जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट कहलाता है। क्या कहलाता है हमारे पास, कोऑर्डिनेट कहलाता है, सॉरी क्वाड्रेंट, हाँ कोऑर्डिनेट ही कहलाएगा, कोऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है ना। ये बच्चों जो कोऑर्डिनेट है ना, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, ठीक है ना। बच्चों जो x है ना, ये एब्सिसा कहलाता है आपका। क्या कहलाता है बेटा आपके पास, ये एब्सिसा कहलाता है, एब्सिसा, ठीक है ना। बेटा ये y जो है ना बच्चों, y जो हमारे पास वो कहता है बच्चों हमारे पास वो ऑर्डिनेट कहलाता है। क्या, ऑर्डिनेट कहलाता है, ठीक है ना। बेटा x को हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, y को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। अगर सपोज दैट मान लो बच्चों, यहां पर हमने आपको एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल बच्चों हमने आपको यहां पर दे दिया, और जल्दी से बताना स्टूडेंट्स कि हम लोग का ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सपोज दैट मान लो बच्चों हमने यहां पर लिख दिया माइनस का 2,5। बेटा ये 2, माइनस का 2,5 जो है वो हमारा किस किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बच्चों ये माइनस का 2 क्या है, तो सबसे पहले आप बताओगे सर ये माइनस का 2 जो हमारे पास वो एक एब्सिसा है यानी एक्स है। बेटा ये 5 क्या होगा, पीछे लिखा ना, तो पीछे वाला y होता है, आगे वाला x होता है, पीछे वाला y होता है, ये चीज ध्यान रखना। बेटा ये क्या होगा हमारे पास, तो सर ये तो हमारे पास x होगा, ये बच्चा हो जाएगा, ये हमारे पास y हो जाएगा, ये x होगा, ये हमारे पास y हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स आपको क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ये माइनस का 2,5 जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बताइए बच्चों ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, समझ में आ रहा है आपको। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जल्दी से क्या करोगे, एक प्लेन बनाओ, ठीक है ना। ये बच्चों x है, ये x डैश होगा, ये y होगा आपका, ये y डैश होगा, ठीक है ना। अब आपको पता है बच्चों पहले क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। बच्चों यहां पर x कैसा हमारे पास प्लस का है, बच्चों यहां पर x नेगेटिव होता है, ये तो क्लियर है बच्चों, हमारे पास x डैश नेगेटिव है, तो बच्चों हमारे पास ये आ रही लाइन। बच्चों y कैसा हमारे पास प्लस का है, बच्चों y प्लस का है बच्चों, यानी कि ये वाला पद। बच्चों यानी कि हम लोग कहां पर लाई करेंगे, हम लोग इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ना। तो बच्चों हमारे पास जो माइनस प्लस है बच्चों वो कहां जाएगा, बच्चों पहला क्या आ रहा है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स पहला हमारे पास यहां पर जो आ रहा है वो आ रहा है माइनस, दूसरा क्या आ रहा है हमारे पास प्लस आ रहा है। और बच्चों जो माइनस प्लस आ रहा है ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किसमें लाई करेगा हमारे पास, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपका लाई करेगा।
ठीक है ना, समझ में आ गया। ये हमारा किस में लाई करेगा, तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। चलो जल्दी से बताओ बच्चों, हमारे पास अब ये है, ये 4 कॉमा माइनस का 5। बेटा ये 4 कॉमा माइनस 5 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जल्दी बताओ बेटा। 4 यानी बच्चों x कैसा आ रहा है बच्चों हमारे पास, तो आप कहोगे सर x तो हमारे पास पॉजिटिव है। बेटा x कैसा है, पॉजिटिव है। बेटा y कैसा है हमारे पास, तो सर y हमारे पास निगेटिव है। कैसा है बच्चों, y हमारे पास निगेटिव आ रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास बच्चों कैसा आ रहा है, हमारे पास ये निगेटिव आ रहा है बच्चों। x पॉजिटिव बच्चों, यानी x पॉजिटिव तो हम लोग इसको पकड़ेंगे पहले, ठीक है ना। y नेगेटिव बच्चों, y नेगेटिव हम लोग इसको पकड़ेंगे बच्चों, यानी कि हम लोग यहां पर लाई करेंगे। तो जो ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा हमारे पास। तो हम लोग कहां पर लाई करेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हम लोग कहां पर दिखेंगे, तो हम लोग यहां पर अपने आप को फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। क्लियर, समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, इतना ही आपकी क्लास 9th में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप सारी चीजें सीख गए हो। अब हम आपको कुछ काम दे रहे हैं घर के लिए, अब आप लोग करके लाएंगे, बताइए। होमवर्क। राइट द क्वाड्रेंट, ठीक ना। 2,5 माइनस का 3,4 माइनस 3, माइनस का 2, फोर्थ 0,0 एंड 5, 4, माइनस का 5। बच्चों ये बताना है आपको, हम लोग यहां पर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर दे देना, और देखते हैं कितने बच्चों के ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लियर हो गया, ठीक है ना। बस क्वाड्रेंट अगर पता लगा लेना, आपका चैप्टर पूरा फिनिश हो गया, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी यही है, क्वाड्रेंट वाली दी गई है। इसके अलावा आपकी उसमें कुछ भी नहीं है बुक में बच्चों, इतने आपके सिलेबस में है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स, कोई डाउट किसी को नहीं है ना। तो बच्चों ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन। होप सभी को समझ में आ गया हो, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।